नंबर है हमारा वो है परफेक्ट नंबर। परफेक्ट नंबर क्या होता है उसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं और फिर उसको एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। डेफिनेशन ये है कि एनी नंबर दैट इज इक्वल टू किसके इक्वल होगा, सम ऑफ इट्स फैक्टर, सम ऑफ इट्स फैक्टर, यानी कि वो जो नंबर होगा उसके फैक्टर आप निकालिए और उन फैक्टर के सम के अगर वो बराबर है तो उसे क्या बोलेंगे हम, परफेक्ट नंबर। अब परफेक्ट नंबर कुछ होते हैं, जैसे कि 6 है, पहला जो नंबर 6 है, सेकंड 28, फिर 496, 828, फिर डॉट डॉट और भी नंबर होते हैं। अब यहाँ पे हम इसको समझते कैसे हैं कि क्या ऐसे होगा। देखो यहाँ पे जैसे 6 है, 6 के फैक्टर क्या होंगे, 1 होगा, 2 होगा, यानी फैक्टर मतलब जो 6 को डिवाइड कर दे नंबर वो 6 फैक्टर, ठीक, 1 होगा, 2 होगा और 3 होगा, ठीक है। अब 1 होगा, 2 हो, 3 को, यहाँ पे जो नंबर एग्जैक्टली यहाँ पे 6 भी होगा, लेकिन 6 को उस नंबर को हम इंक्लूड नहीं करेंगे, ध्यान रखना, उस नंबर को इंक्लूड नहीं करेंगे, 6 भी इसका फैक्टर होगा, लेकिन बाकी की जो उस नंबर को छोड़ के बाकी जो फैक्टर है उनका अगर सम करने पर वो जो नंबर ही आ जाता है तो वो क्या होता है, एक परफेक्ट नंबर होता है। अब यहाँ पे देखते हैं 1 + 2 + 3 और कितना आ रहा है मेरा 6, तो ये हमारा जो 6 हो गया वो क्या है, परफेक्ट नंबर। इसी प्रकार देखते हैं 28 को, 28 के अगर हम फैक्टर देखें तो 28 के फैक्टर्स हमारे आएंगे, 1 से डिवाइड है, 4 से, 1 से है, 2 से है, फिर 4 से है, फिर 7 से है और फिर यहाँ पे 14 से है, और 28 से भी होगी, उसको इंक्लूड नहीं करेंगे। अब क्या इन फैक्टर्स को ऐड करने पर 28 आता है, तो चलिए चेक करते हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 1 + 2 + 4 + 7 + 14। अब देखो यहाँ पे 1 + 2 2, 1 + 2 3, 3 + 4 7, 7 7 14, 14 + 14 आ गया मेरा 28। तो 28 क्या है मेरा, परफेक्ट नंबर है। अच्छा, अब एक एग्जांपल ऐसा समझते हैं कि जो परफेक्ट नंबर ना हो, जैसे कि मान लीजिए मैंने 8 का लिया, अब 8 का फैक्टर लिया यहाँ पे, अब 8 के फैक्टर क्या होंगे, 1 होगा, 2 होगा, 4 होगा और 8 होगा, 8 को हम इंक्लूड नहीं करेंगे। अब देखो इनको जोड़ते हैं, अब देखो 1 + 2 + 4 कितना आ रहा, 1 + 2 3, 3 + 4 कितना आ गया 7, और आना कितना चाहिए था 8। अगर 8 आता तो 8 भी हमारा क्या होता, परफेक्ट नंबर होगा। आई थिंक आप गलत एग्जांपल से अच्छी तरीके समझते हैं कि एग्जांपल समझाया तो हो सकता है आपको समझ में आया कि 8 जो हमारा परफेक्ट नंबर क्यों नहीं है, ये आपको समझ में आया क्योंकि 8 के जो फैक्टर हैं उनको ऐड करने पर 8 नहीं आ रहा, वो आ रहा है 7। इस तरह कोई और एक और एग्जांपल जैसे कि 9 के फैक्टर क्या होंगे, 1 होगा, 3 होगा और 9 होगा। अब चलो 9 के अगर हम जोड़ेंगे तो 1 + 3 कितना आ रहा है, 4 आ रहा है, आना कितना चाहिए 9, तो ये भी क्या हमारा परफेक्ट नंबर नहीं। तो आई थिंक आप समझ गए होंगे परफेक्ट नंबर क्या होते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, अगले हमारा जो नंबर है वो हमारा इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर का सिंबल होता है आईओटा, क्या पढ़ते हैं, आईओटा, IOTA, ठीक है, आईओटा पढ़ते हैं। अब ये नंबर कैसे हम फाइंड करते हैं, तो अगर कोई भी रियल नंबर ले लो, उसको अगर आई से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाता है, वो इमेजिनरी नंबर हो जाता है, यानी आयोटा से मल्टीप्लाई कर दो तो वो इमेजिनरी नंबर होता है। आयोटा क्या होता है, आयोटा का जो एक नंबर होता है फिक्स, वो होता है √-1, ध्यान रखना ये माइनस अंडर रूट के अंदर है, ध्यान रखना, ओके। तो √-i की जो वैल्यू होती है √-1 होती है। अब हम कोई नंबर से 3 लिया तो 3 तो हमारा रियल नंबर है, अगर हम इसको i से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या हो जाएगा 3i, और 3i जगह क्या फिर हमारा इमेजिनरी नंबर बन गया। इसी तरह -2 ले लिया, रियल नंबर है, इसको अगर हम i से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या आएगा -2i, और ये क्या हो जाएगा, इमेजिनरी नंबर हो जाएगा। इस तरह अगर √-7, अंडर के अंदर -7 है तो ये भी क्या है, इमेजिनरी नंबर। अंडर के अंदर -3, ध्यान रखना ये माइनस जो अंडर के अगर अंदर किसी के भी मिल जाए तो वो फिर क्या हो जाएगा, इमेजिनरी। अगर हाँ अंडर के बाहर ये -7 है तो ये इमेजिनरी नंबर नहीं, ध्यान रखना ये माइनस अगर अंडर के बाहर है तो इमेजिनरी नंबर नहीं है, ये अंडर के अगर अंदर है तब इमेजिनरी नंबर, ये चीजें आपको नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं रियल नंबर। रियल नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल R से। अब रियल नंबर होते क्या है, यानी ये समझ लीजिए जो इमेजिनरी नंबर है इनको अगर हम छोड़ दें, ठीक है, इमेजिनरी नंबर और यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर इनको छोड़ दें तो बाकी जो नंबर होते हैं वो सारे क्या होते हैं, रियल नंबर होते हैं। अब इसमें हर प्रकार के नंबर आ जाते हैं, जितने आप छोटे पर से केजी नर्सरी से पढ़ते हो आखिरी पढ़ते हो, यानी कि 10th लेवल तक जितने भी नंबर आपने पढ़े होंगे वो सारे क्या है, रियल नंबर। यानी 10th लेवल नेचुरल नंबर, होल नंबर, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, इवन नंबर, ऑड नंबर, डेसिमल, रेशनल, इरेशनल, फ्रैक्शन, सारे क्या होते हैं, रियल नंबर होते हैं। देखिए रियल नंबर ऐसे भी कहा जाता है रेशनल नंबर और प्लस इरेशनल नंबर, इन दोनों नंबर्स को ऐड कर दो तो रियल नंबर बन जाता है। या फिर ये कह सकते हैं डेफिनेशन, अ नंबर दैट इज एग्जिस्ट इन अ रियल वर्ल्ड, जो रियल वर्ल्ड में एग्जिस्ट करते हैं नंबर वो सारे रियल नंबर होते हैं। अब देखो यहाँ पे जैसे कि -3 -2 ये क्या भाई, नेगेटिव इंटीजर हो सकते हैं या इनको नेगेटिव नंबर बोल सकते हैं। फिर यहाँ पे 0 क्या है, नाइदर पॉजिटिव नॉन नेगेटिव इंटीजर, यानी कि नेगेटिव
नाइदर पॉजिटिव नॉन नेगेटिव, फिर यहाँ पे दो ये पॉजिटिव इंटीजर को या पॉजिटिव नंबर, फिर यहाँ पे देखो फ्रैक्शन, ये भी फ्रैक्शन, फिर यहाँ पे देखो रेशनल नंबर हो, फिर यहाँ पे देखो इरेशनल नंबर, नेगेटिव रेशनल नंबर, डेसिमल नंबर, नेगेटिव डेसिमल नंबर। ठीक है, तो ये सारे नंबर किस में आते हैं भाई? रियल नंबर में आते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर कैसे बनते हैं? अगर कोई रियल नंबर ले लो, यानी ये जो हमने पढ़ा अभी, उसके बाद इमेजिनरी नंबर जो हमने ऊपर पढ़ा, इन दोनों नंबर्स को अगर हम ऐड कर दें तो क्या बन जाता है? कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाता है। इसका जनरल फॉर्म यानी ए यानी रियल नंबर, और ये हमारा इमेजिनरी नंबर, रियल और ये इमेजिनरी, ये देखो रियल और माइनस इमेजिनरी। ठीक है, इनको क्या करें हम? प्लस करें या माइनस करें तो क्या बन जाएगा? कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाएगा। अब मैं से किसी कोई ले लो, जैसे रियल नंबर मैंने ले लिया 5 और इमेजिनरी ले लिया माइनस का 2i, तो 5 माइनस 2i, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों? हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर हो जाएगा। इस तरह अगर मैंने ले लिया 100 तो 100 और फिर यहाँ पे 3i ले लिया इमेजिनरी नंबर से, तो प्लस का 3i, तो ये क्या बन जाएगा? हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर। आई थिंक आप समझ गए होंगे। इससे कॉर्डिनल नंबर, कॉर्डिनल नंबर डिफिनेशन क्या कहती है? नंबर यूज फॉर काउंटिंग, यानी जो काउंटिंग के लिए यानी गिनने के लिए नंबर यूज किए जाते हैं, वो एक्सप्रेस क्वांटिटी, क्वांटिटी को भी रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कि कितना है, 1 है 2, जैसे कि यहाँ पे मार्कर की बात करें तो यहाँ पे कितने मार्कर? 1 2 3, तो ऐसे जो नंबर है उन्हें क्या कहते हैं? हम कॉर्डिनल नंबर कहते हैं। कॉर्डिनल, अब से यहाँ पे 1 है, इसको क्या लिखेंगे बच्चों? हम 1 लिखेंगे। क्या लिखेंगे यहाँ पे? 1। फिर इसको क्या लिखेंगे यहाँ पे? से ये, तो इसको लिखेंगे हम 2, फिर इसको क्या लिखेंगे बच्चों? 3। ठीक है, तो ये जो नंबर होते हैं, ये जो वर्ड्स होते हैं, ये कहलाते हैं कॉर्डिनल नंबर। यानी यहाँ पे क्या लिखेंगे? 4। नेक्स्ट यहाँ पे क्या लिखेंगे? 5। ओके, तो ये इसी तरह जो नंबर होंगे वो 6 7 ऐसे करके क्या होंगे? उन्हें क्या कहेंगे? कॉर्डिनल नंबर। लेकिन फिर वही बात करें, कॉर्डिनल का उल्टा क्या होता है? ऑर्डिनल नंबर। ऑर्डिनल नंबर क्या करता है? नंबर यूज टू इंडिकेट पोजीशन और ऑर्डर, यानी कि किस ऑर्डर पे है इन अ सीक्वेंस। सीक्वेंस में किसी की पोजीशन बतानी हो, तुम 5th नंबर पे बैठो जाके, तुम 2nd नंबर पे बैठो जाके, ये जो हम बोलते हैं किसी पोजीशन या ऑर्डर को बताते हैं किसी सीक्वेंस में, तो वो नंबर क्या कहलाते हैं? वो नंबर ऑर्डिनल नंबर कहलाते हैं। यानी कि तुम फर्स्ट प्लेस पे बैठोगे, तुम सेकंड प्लेस पे बैठोगे, तुम थर्ड प्लेस पे बैठोगे, तो जब हम ये बोलते हैं तो वो जो नंबर होते हैं वो होते हैं ऑर्डिनल नंबर, यानी कि उनकी जो लैंग्वेज होती है वो ऑर्डिनल नंबर वाली होती है। जैसे कि यहाँ पे अब इसको 1 नहीं बोलेंगे, ऑर्डिनल नंबर में इसको क्या बोलेंगे हम? फर्स्ट बोलेंगे। क्या बोलेंगे यहाँ पे? फर्स्ट बोलेंगे, क्योंकि ये पोजिशन को दिखाता है। इसे क्या बोलेंगे? 2 नहीं बोलेंगे, इसे क्या बोलेंगे? सेकंड। तो जब हम सेकंड बोलते हैं तो कौन से नंबर होते हैं? ऑर्डिनल नंबर। जैसे यहाँ पे थर्ड बोलेंगे, 2 3 नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे? थर्ड। यहाँ पे इसे 4th बोलेंगे कि ये 4th प्लेस पे बैठोगे। यहाँ पे 5th बोलेंगे। ठीक है, यहाँ पे क्या बोलेंगे? 5th बोलेंगे। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी।